तो निश्चित है कि इसी में शादी होगा। अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो 100% जो है आप आंख बंद करके किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि आपकी शादी जो है वो इसी एज में होगा। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारी शादी कब होगी और किस वर्ष में होगी। ये टोटल चीज़ समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है, और ये जिन व्यक्ति का 2 शादी भी है या 3 शादी भी है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हमने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है क्या है, 25/7/1990 हमने ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। हमारा ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है तो आपको पता है, आपका जिस भी तारीख में जन्म हुआ होगा, सपोज कीजिए कि आपका तारीख 5 तारीख को जन्म हुआ है तो वही आपका ड्राइवर नंबर होगा। हमारा जो जन्म हुआ है 25 तारीख को हुआ है तो 2 और +5 किए हैं, तो ये जो हो गया 2 + 5 हो गया कितना, 7 हो गया है। अब हम कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे, तो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए इस सब को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 2 यहाँ पे हो गया, +5 हो गया, फिर +7, फिर प्लस जो है यहाँ पे 1 करेंगे, फिर करेंगे +9, फिर +9 और फिर +0। तो इस सब को जोड़ दीजिए। जोड़ने का हमने फॉर्मूला पहले भी निकाला, जितने भी 9 है उसको काट दीजिए। अदरवाइज इस सब को जब जोड़ेंगे तो आपको 2 डिजिट में आपका नंबर आएगा, उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए। जैसे कि इस सब को हमने जोड़ा तो सिंगल डिजिट में हमारा निकला है 9 9 18 81 5 1 6 5, यानी कि ये टोटल निकला है हमारा 6, 5 1 6 हमारा ये टोटल निकला है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर गलती हुआ तो इस टोटल को जोड़ना है, और टोटल जोड़ने के बाद जो है 2 डिजिट में जो नंबर निकलेगा उसका सिंगल डिजिट में कर लेना है। अब इस सब को हमको लोसो गिट में भर देना है। अब लोसो गिट में भरने के लिए क्या है, फॉर्मूला जो है वही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोसो गिट का चार्ट हमने बनाकर रखे हुए हैं। ये है 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6, ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये लोसो गिट का फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमारा 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहला 2 तारीख 25 तारीख का जन्म हुआ है तो 2, तो हमें यहाँ पे 2 एक बार लिख दिए हैं। फिर 5 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम फिर 5 लिख लेंगे। कहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 7 है तो 7 जो है यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 जो है हम एक बार 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारा 1 है तो 1 इस जगह पे हम 1 लिख लेंगे। फिर हमारा 9 है तो 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 9 हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है क्या, 9 के बाद फिर हमारा 0 को हम लेते ही नहीं है। लेकिन अब देखिए ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर क्या है 7 है तो फिर से हम 7 लिख देंगे। और यहाँ पर जब इस सब को जोड़े हैं तो 6 आया था तो 6 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है तो 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा लोसो गिट का चार्ट बन गया है। अब जो है हम निकालेंगे सबसे पहले जो हमारा जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है 25/7, और हम निकालते हैं सबसे पहले 2025 का 2025। तो क्या करना है, 2090 में हमारा जन्म हुआ है लेकिन हम निकालेंगे कब, 2025 का हम निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, इस सब को अब जोड़ना है। जैसे कि 2025 में है तो अब इस जितने भी अंक हैं इस सब को जोड़ना है। तो जैसे कि 2 + 5 + 7 + 2 फिर +2 फिर +5। अब इस सब को जोड़ेंगे। अब इस सब को जोड़ने के बाद अगर सपोज कीजिए कि किसी भी जातक का सबको जोड़ दिए और जोड़ने के बाद शेष जो है अगर वो 3 निकले, पहले तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का फॉर्मूला बता चुके हैं, अदरवाइज इसको जोड़ लीजिए। क्या होता है, जितने भी 9 हैं उसको काट दीजिए, वो आपका सिंगल डिजिट में, जैसे कि 7 2 9 हो गया तो ये हट गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 10 हो गया, 10 हो गया तो ये इससे हम 1 9 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, तो 2 1 3 और 3 2 5, इसका जो जोड़ हुआ है ये 5 हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा जोड़ा जो है अगर किसी भी जातक का 3 निकलता है, ये लड़की के लिए है, तो जब भी जोड़ 3 निकलेगा तो किसी भी जातक के लिए शादी होने के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। इस साल में आपकी शादी हो सकती है। और 2 6 और 9, ये देखिए ये लड़का लड़की सबके लिए है, बट 3 नंबर जो है लड़की के लिए बताया जाता है। जब भी जोड़ किसी भी जातक का, सपोज कीजिए कि हमारा जोड़ अगर 2 आता है
तो जिस भी साल का जो जैसे 2027 का जो है जोड़ जो है ये 2 आया है, तो इसमें शादी होने का योग अच्छा हो सकता है। अगर सपोज कीजिए जोड़ अगर आपका 6 आया है तो 6 यहाँ पे नहीं है 6, फिर 9 2025 9 इसके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए 2, 6 और 9 इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब लड़का और लड़की में देखिए लोसो गीट का चार्ट हमने बनाया था। लोसो गीट के चार्ट में स्त्री तत्व, जैसे कि अगर कोई लड़की है, पहले लड़की का देख लेते हैं या लड़का का देख लेते हैं। लड़का अगर चार्ट में है, अगर लड़का आपको दिख रहा है तो स्त्री तत्व का जितने भी नंबर्स होते हैं, स्त्री तत्व का कौन कौन सा नंबर होता है? स्त्री तत्व का नंबर जो होता है ये यहाँ पे होता है 8, देखिए ये स्त्री तत्व का नंबर है, और यहाँ पे होता है 6, और ये स्त्री तत्व का नंबर है, और ये स्त्री तत्व का नंबर है। यानी कि 8, 6, 4 और 2 अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो 100% जो है आप आंख बंद करके किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि आपकी शादी जो है वो इसी एज में होगा, यानी सॉरी एज बोल रहे हैं यहाँ पे, ईयर में होगा। यहाँ से एज भी निकाल सकते हैं, जो नोमोलॉजी अगर पूरा अगर जानते हैं तो आप एज भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने ये वीडियो चैनल पे भी दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर सीखना चाहते हैं नोमोलॉजी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप भी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके सीख सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे जब भी किसी भी जातक का योग जो होता है 3 आए, खास करके लड़की में, और स्त्री तत्व का नंबर्स लड़का में अगर सपोज कीजिए 6, 8, 2 और 4, इसका रिपीटेशन कितना बार भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जितना ज़्यादा है उतना जल्दी शादी होने की संभावना होती है, खास करके लड़का में। अब लड़की की अगर हम बात करते हैं, लड़की की शादी में बात करते हैं तो पुरुष तत्व के जितने भी नंबर्स हैं, पुरुष तत्व के नंबर्स ये आया, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसमें कौन कौन सा आ गया पुरुष तत्व में? तो पुरुष तत्व में आ गया है नंबर, देखिए 1 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 9 नंबर। 5 नंबर को जो है हम न्यूट्रल मानते हैं। 5 नंबर को क्या मानते हैं ये याद रखिएगा, ये न्यूट्रल होता है, ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ये मतलब कि ये न्यूट्रल के श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लड़का में सॉरी लड़की के चार्ट में अगर क्या क्या है, 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ये अगर ज़्यादा है तो निश्चित है कि इसी में शादी होगा। अगर सपोज कीजिए दूसरे में अगर शादी कर लिए हैं और कुंडली का मिलान आपने नहीं किया है, या नोमोलॉजिकल चार्ट से चाहे लड़का हो या लड़की हो उसका मिलान नहीं किया है, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में जो है आपको उपाय करना पड़ेगा, और अदरवाइज कुंडली में कोई भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि उपाय, जैसे लड़की में है तो लड़की के लिए अलग मंत्र है, लड़का के लिए अलग मंत्र है। जैसे लड़का में शादी के लिए जो है पत्नी मनोमम देही मनोबिता अनुसारनिम तारनिम दुर्गु संसार शुक्लोदमाम, इस मंत्रों का जाप भी अगर आप करते हैं अच्छे तरह से तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करेगा लड़का के लिए। इस दोनों का मंत्र का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और कोई भी क्लाइंट आता है तो आप उसको बता सकते हैं, इससे उसको फ़ायदा होगा। अब इसी प्रकार जो है, अब ये मत समझिएगा कि अगर ये एज है और सप्तम घर अगर खराब है तो फिर और प्रॉब्लम होगा, इसलिए कुंडली मिलान जरूरी है, मांगलिक नन मांगलिक जरूरी है। नोमोलॉजिकल चार्ट से भी हम मांगलिक नन मांगलिक की चर्चा करते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियोस हम आपको जरूर देंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किए हुए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,